Hello bachcho. So the question says an octapeptide of molecular weight 516 grams on complete hydrolysis gives glycine and alanine. और alanine का molecular mass है 89 grams. Alanine contributes 41.59% to the total weight of the hydrolyzed product. So, how many number of alanine units are present in this octapeptide? तो आपको बताना है गिवन octapeptide में आपका नंबर ऑफ alanine यूनिट्स कितना होगा। तो इसको करने से पहले समझ लेते हैं इसके की कंसेप्ट को। अब की कंसेप्ट में आपको जानना जरूरी है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं और पेप्टाइड्स बनते कैसे हैं। तो हमको पता है कि पेप्टाइड्स तो हमें पता है कि हमारे जो पेप्टाइड्स होते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल एमिनो एसिड्स। तो अगर आप ये सर्कल्स को एमिनो एसिड्स कंसिडर करो तो ऐसा जो लॉन्ग चेन बनता है इसको हम पेप्टाइड बोलते हैं, और दो एमिनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड है इसको ही हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड किससे बना होता है? इट इज बेसिकली एन अमाइड बॉन्ड, अमाइड से बना होता है। तो होता क्या है, सपोज ये आपका एक एमिनो एसिड है जिसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये और एमिनो ग्रुप है। एक तरफ तो H रहेगा और दूसरे तरफ आपके पास क्या रहेगा, कोई भी R ग्रुप। तो ये कोई भी एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड है, उसका जनरल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपके साइड पर एक और एमिनो एसिड है जिसके अभी आपने जनरल स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो अब होता क्या है, इन दोनों का जो कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट है और जो एमिनो पार्ट है ये रिएक्ट करते हैं और रिमूव करते हैं यहाँ से वाटर को। तो क्या रिमूव करेंगे? वाटर। और तब जाके इनका अमाइड बॉन्ड बनेगा। तो ये बनता है इनका अमाइड बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O NH, और रेस्ट ऑफ द पार्ट एज इट इज उसके साथ जुड़ जाता है। ये है आपका रेस्ट ऑफ द पार्ट, राइट। तो ये जो पार्ट हमने यहाँ ग्रीन से प्रेजेंट किया है, ओनली दिस इज योर पेप्टाइड बॉन्ड। ये है आपके दो पेप्टाइड्स के बीच में बॉन्ड। तो आपको याद रखना है कि कभी भी आप पेप्टाइड बॉन्ड्स बना रहे हैं, आप क्या रिमूव करते हैं वहां से? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो आपके कंडेंसेशन से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव होता है। ओके, तो अब करते हैं हम क्वेश्चन स्टार्ट। तो क्वेश्चन में आपको जो दिया है कि आपके पास एक ऑक्टापेप्टाइड है। ऑक्टापेप्टाइड का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? व्हाट इज एन ऑक्टापेप्टाइड? तो ऑक्टापेप्टाइड का मतलब यहाँ पे आपके पास 8 एमिनो एसिड्स हैं। तो यहाँ लिख सकते हो 8 एमिनो एसिड्स इसके पास प्रेजेंट है। तो अगर इसके पास 8 एमिनो एसिड्स हैं तो इसके पास कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे? इसके पास 7 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। यस, क्योंकि हम ऐसे ही 8 एमिनो एसिड्स को ज्वाइन करेंगे तभी जाके उनका ऑक्टापेप्टाइड बनेगा। तो अगर आप 8 एमिनो एसिड्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको 8 - 1 7 पेप्टाइड बॉन्ड्स चाहिए, राइट। और अगर आपने 7 पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाए हैं तो आपने कितना वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया होगा? यस, आपने 7 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव किए, आर रिमूव्ड। तो ये जब आप ऑक्टापेप्टाइड को फिर एलानिन और ग्लाइसिन में कन्वर्ट करते हो तो आपको ये जो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये भी आपके हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट में मिलते हैं। तो ये जो टोटल बनता है ये है आपका हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट, हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट। तो अब इसका मास कितना हो जाएगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो पहले कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट। तो हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट में आपके पास क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले आएगा एलानिन और ग्लाइसिन का वेट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एलानिन प्लस ग्लाइसिन। ये तो आपके पॉलीपेप्टाइड यानी आपका ऑक्टापेप्टाइड जो आपने लिया था उसके मास के इक्वल हो जाएगा, प्लस मास ऑफ 7 H2O मॉलिक्यूल्स। तो जितना वाटर आपने रिमूव किया है उसका मास भी आ जाएगा। तो हमें पता है ऑक्टापेप्टाइड का मास कितना दिया गया है क्वेश्चन में, इट इज 516 ग्राम्स। तो उसको यहाँ पे डाल लेते हैं, इसको वैल्यू पुट करते हैं। दिस इज 516 ग्राम्स प्लस 7 टाइम्स द मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर कितना होता है? 18 ग्राम्स, राइट। तो ये कितना हो जाएगा?
ये आपका इक्वल आता है 642 ग्राम्स के इक्वल। तो इसीलिए मास ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट हो गया आपका 642 ग्राम्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करेंगे। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो एलेनिन है वो हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट का 41.59% वेट है। 59% वेट ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट, राइट? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 41.59 बाय 100 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया, और वो कितना था 642 ग्राम्स। दैट इज कितना हो गया ये, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 267 ग्राम्स। यानी जो टोटल एलेनिन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनका वेट है 267 ग्राम्स। अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ एलेनिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 89 ग्राम्स पर मोल है, आपको क्वेश्चन में भी ये गिवन है। तो इसका मतलब 267 ग्राम से आपके पास कितने मोल्स ऑफ एलेनिन आता है, तो वो कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ एलेनिन प्रेजेंट इज इक्वल्स टू 267 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 89 ग्राम्स, राइट? तो 267 डिवाइडेड बाय 89 ये आपका आता है 3 के इक्वल। तो इसीलिए क्वेश्चन में आपको सिर्फ पूछा था हाउ मेनी नंबर ऑफ एलेनिन प्रेजेंट इन ऑक्टापेप्टाइड, तो यहाँ आप लिख सकते हो 8, आंसर में लिख सकते हो ऑक्टापेप्टाइड contains 3 alanine molecules. 3 alanine molecules. Hope you understood it well. Thank you.